अपना ही देश में एक बेटी के साथ तीन महिला के साथ इतना अभद्र व्यवहार, इतना मतलब शर्मसार देश हो गया। बोलने में हम लोग को खराब लग रहा है, आत्मा हिल जा रहा है। इतना हम लोग लज्जा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग होते तो हम लोग उसको बचा देते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अब 56 इंच नहीं, इनका 26 इंच का भी सीना नहीं है। बोलते हैं मोदी जी बेटी पढ़ाओ, वो सही साबित हो गया। जो हम लोग कहेंगे बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अब वो तो मोदी जी कहते हैं पढ़ाओ। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, उनको भी दे देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक नया घटना नहीं है, यहाँ तो रोज ऐसे होता है। ये चीफ मिनिस्टर का बोली है, मतलब आपको तो डूब मरना चाहिए पानी में। देश के प्रधानमंत्री जी उस पर बोलने से कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ मणिपुर में उनकी सरकार है, इसलिए बोलने से कतरा रहे हैं। यही अगर विपक्ष, भगवान न करे हो, विपक्ष में ऐसा कभी होता नहीं है। ये कैमरा के सामने आके दो आंसू बहा देने से और बात लच्छेदार बात करने से मोदी जी कुछ नहीं होगा। आपको मणिपुर तो जल रहा है और 56 इंच का सीना चल गए विदेश में। मणिपुर में स्थिति बहुत खराब है और इसमें सीएम को, पीएम को और महिला विकास मंत्री को, जो महिला के साथ हुआ है, सबको इस्तीफा देना चाहिए। उन लोग को मुंह दिखाने लायक वो लोग नहीं है। देश का पीएम पढ़ा लिखा, समझदार और बहुत ही मतलब सही होना चाहिए, धूर्त वाला विचार नहीं होना चाहिए। मणिपुर की घटना के बाद पूरा देश भर में बवाल छिड़ा हुआ है। जिस तरीके से विभत्स तस्वीरें वहां से निकल के आई, हालांकि नेट बंद है, लेकिन ये तस्वीरें अब सामने आई हैं, जिसके बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। जो बीजेपी लगातार इस बात को कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, उस बीजेपी की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई, जिसके बाद लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो भी अब विरोध कर रही हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए निधि पांडे हैं, कांग्रेस नेत्री हैं, बातचीत करना चाहेंगे। निधि जी, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है मणिपुर में, मणिपुर जल रहा है, क्या कहें? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को याद कराना चाहूँगी कि मणिपुर भी है, वो भारत का ही हिस्सा है, भारत का ही अंग है, भारत का ही राज्य है। आप 56 इंच 57 इंच करते हैं, विदेशों में जाके डंका बजवाते हैं। वो जो दूसरे मीडिया वाले हैं, गोदी मीडिया सो कॉल्ड, वो कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, जो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अपना ही देश में एक बेटी के साथ तीन महिला के साथ इतना अभद्र व्यवहार, इतना मतलब शर्मसार देश हो गया। बोलने में हम लोग को खराब लग रहा है, आत्मा हिल जा रहा है। तब नरेंद्र मोदी जी और जो उनकी महिला विकास मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी, वो कहाँ है? सत्ता का लालच कितना, मतलब कितना इन लोग को घेर लिया है कि एक महिला के साथ इतना, मतलब 3 महिला का इतना दुर्व्यवहार हो गया कि पूरा देश शर्मसार है। हम लोग मतलब शर्म से, मतलब इतना हम लोग लज्जा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग होते तो हम लोग उसको बचा देते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अब 56 इंच नहीं, इनका 26 इंच का भी सीना नहीं है, क्योंकि इनका जो अपनी जो देश की बेटी का लाज नहीं बचा सकते, मान मर्यादा नहीं रख सकते, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दे और स्मृति ईरानी जी जो है वो अब भी इस्तीफा दे दे मंत्रिमंडल से, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, उनको भी दे देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक नया घटना नहीं है, यहाँ तो रोज ऐसे होता है। ये चीफ मिनिस्टर का बोली है, मतलब आपको तो डूब मरना चाहिए पानी में। कि कैसी बात आप कर रहे हैं कि एक महिला पे, मतलब आप लोग के नज़र में महिला का कोई वैल्यू नहीं है। जिस देश में सीता की पूजा होती है, आज उसी देश में सीता का अपमान करके रोड पे नंगे घुमाया जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री जी उस पर बोलने से कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ मणिपुर में उनकी सरकार है, इसलिए बोलने से कतरा रहे हैं। यही अगर विपक्ष, भगवान न करे हो, विपक्ष में ऐसा कभी होता नहीं है विपक्ष, लेकिन भगवान न करे होता तो कितना ही लोग रोड पे आके और ड्रामा करता लोग। अब अभी एक वर्ड बोलने से कतरा रहा है, तो देश की जनता देख रही है, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। जहाँ जहाँ नारी का अपमान हुआ है, सीता का अपमान हुआ है, वहाँ वहाँ नाश हुआ है, और रावण की भूमिका जो लोग निभा रहे हैं उनका भी नाश होगा, और याद रखिएगा ये चीज़। अच्छा, मोदी जी जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा था तो उन्होंने एक बयान दिया, बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ इस घटना से, जल्दी ही कार्रवाई होगी। बहुत शर्म की बात है कि अभी जो इतना कुछ हो गया, 2 महीना बाद वीडियो आ रहा है, 3 महीने बाद, और आप कह रहे हैं कि मैं दुखी हूँ। आपको मतलब आपके देश में इतना कुछ हो रहा है और आपको पता नहीं है। आपको 3 महीना बाद आपको वीडियो पहुँचा तब ना, नेट बंद था, वीडियो तक नहीं पहुँच रहा था, और जब पहुँचा तो भाई हमारी बहनें हैं, हमारी घर की है, तो हम लोग ये, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मैं दुखी हूँ। ये कैमरा के सामने आके 2 आंसू बहा देने से और बात लच्छेदार बात करने से मोदी जी कुछ नहीं होगा। आपको मणिपुर तो जल रहा है और 56
56 इंच का सीना चल गए विदेश में। कहाँ है? मणिपुर जल रहा है तो आप मणिपुर को क्यों नहीं शांत करा रहे हैं? क्योंकि वहाँ डबल इंजन की सरकार है। सोच रहे इस्तीफा देना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर को, ज़्यादा हाईलाइट करेंगे मामला तो। मणिपुर में स्थिति बहुत खराब है और इसमें सीएम को, पीएम को और महिला विकास मंत्री को, जो महिला के साथ हुआ है, सबको इस्तीफा देना चाहिए। उन लोग को मुंह दिखाने लायक वो लोग नहीं है कि जो महिला के साथ इतना अपमान हुआ, इतना गंदा व्यवहार हुआ है मणिपुर में। और सिर्फ कहते हैं कि 56 इंच 57 इंच है, विदेश में डंका। अरे आपका अपना देश में ठीक नहीं है, अपना देश में बेरोजगार को नौकरी आप नहीं दे रहे हैं, अपना देश में खाने का लोग का नहीं है, आप विदेश में आप कर्जा बांटते फिर रहे हैं खाली कि झूठ मोदी करके दिखाने के लिए। ऐसा नहीं चलता है, ऐसे देश नहीं चलता है। देश चलाने के लिए बहुत संयम, बहुत दिमाग, खाली धूर्त वाला बुद्धि नहीं होना चाहिए, बहुत ही हिम्मत वाला बुद्धि होना चाहिए और बहुत ही मतलब संयम से काम करना चाहिए। नहीं कि सिर्फ झूठो जाके विदेश में नाटक करें। अपना ही देश में बेटी सुरक्षित नहीं है। बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ जो बोलते हैं मोदी जी, बेटी पढ़ाओ, वो सही साबित हो गया। जो हम लोग कहेंगे बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, अब वो तो मोदी जी कहते हैं पटाओ, तो ये तो सही साबित करवा दिए कि आप बेटी की रक्षा नहीं किए। मणिपुर में आप ही की बेटी थी, तो कल तो हम लोग के साथ भी कुछ हो जाएगा और आप कुछ नहीं कहेगा। खैर हमारे सीएम बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन पीएम की भी जिम्मेदारी होती है और वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, सीएम पीएम दोनों लोग एक है। तो इसीलिए उस बात को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, जान के हवा नहीं दिया जा रहा है कि उनका डबल इंजन का सरकार फिर जनता कहे नहीं कि इस्तीफा दो, इसलिए उसको छुपाया जा रहा है। मणिपुर में रोज एक ऐसी घटना हो रही है और ये देश शर्मसार है। इस घटना से मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, स्मृति ईरानी इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना, सबको वहाँ के सीएम को भी इस्तीफा देना चाहिए। जिनके घर की महिलाएं हैं वो सैनिक में हैं, पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं वो, और बीजेपी कहती है कि सैनिकों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। सैनिकों के लिए बहुत कुछ तो कर ही रहे हैं ना। 4 साल अग्निवीर, जो इतना अच्छा कांग्रेस के ज़माने में इतना अच्छा सैनिक का था, अब 4 साल का अग्निवीर कर दिए हैं। जो इतना मेहनत करके जाएगा सैनिक में, दौड़ धूप करके इतना माने मशक्क़त करके जाएगा, बस 4 साल के लिए जॉब होगा, तो क्यों नहीं? सैनिकों के लिए वो बहुत कुछ किए हैं। वही किए हैं कि सैनिकों का हक छीन लिए हैं, सैनिकों को रोड पर ला दिए हैं और अब सैनिक सेना में जाने से लोग डरता है कि 4 साल बाद फिर मेरा क्या होगा, युवा डरता है। और वो जो महिलाएँ थी वो सैनिक की पत्नी थी। इसमें तो जो सैनिक देश के हमारे लिए देश पे अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनके घर की इज्जत को मोदी जी नहीं बचा सके। ये कितनी मैंने बड़ी शर्म की बात है। हम लोग को तो डूब मरना चाहिए। मोदी जी को, ये भाजपा वालों को तो खाली जुमलेबाजी और खाली इससे फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन इस चीज़ पर उनको ध्यान जरूर देना चाहिए कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। आज उनके साथ, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए देश का पीएम पढ़ा लिखा, समझदार और बहुत ही मतलब सही होना चाहिए, धूर्त वाला विचार नहीं होना चाहिए। चलिए, तो जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई है, कांग्रेस की नेत्री हैं निधि पांडे, बेबाक अंदाज में अपनी राय उन्होंने रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी और अमित शाह से इन्होंने इस्तीफे की मांग कर दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।